जी तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 13 है और आज हमने कुछ मजीद गेट्स पढ़ने हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने 3 बेसिक गेट्स पढ़े थे, और, एंड और नॉट गेट। आज हम पढ़ेंगे कुछ और लॉजिक गेट्स। टॉपिक की हेडिंग हम लिख लेते हैं अदर लॉजिक गेट्स। सबसे पहला जो आज हमारा गेट है उसका नाम है नॉर गेट। कैपिटल N, कैपिटल O, कैपिटल R, नॉर गेट। आपको शायद इसके नाम से समझ आ रही हो कि इससे पहले जो हमने और गेट पढ़ा था उसके पीछे N लगा हुआ है, यानी हमने और गेट के आगे जो आउटपुट आएगी उसको भी उल्टा देना है। हम कह सकते हैं नॉट ऑफ और। जी बिल्कुल, यानी फर्ज कर लें ये मेरे पास और गेट है, इसका सिंबल आप देख रहे हैं। इसके आगे इस तरफ जो आउटपुट है इस पर मैं एक नॉट गेट लगा देता हूं तो मेरे पास नॉर गेट बन जाएगा। यानी और गेट की जो भी आउटपुट है उसको उल्टा दें, देन वी गेट नॉर गेट। और गेट में क्या था? इनपुट A, इनपुट B, और गेट क्या करता है? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यानी और गेट के आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? A प्लस B। अब जनाब आगे लगा हुआ है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करेगा? और गेट की जो आउटपुट है उसको उल्टा देगा, यानी और गेट की जो आउटपुट है A प्लस B उसको उल्टा देगा, यानी आउटपुट पे, फाइनल आउटपुट पे जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी A प्लस B और उस सारे के ऊपर बार। यही है नॉर गेट। और आगे चल के हमें यह पता चलेगा कि नॉर गेट में सिर्फ हमें एक ही सूरत में 1 आउटपुट मिलती है, जब दोनों इनपुट्स या सारे की सारी इनपुट्स 0 हो। तो यही नॉर गेट की डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं, दैट वी विल गेट हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लो। तो साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, साथ ही नीचे मैंने आपको शो कर दिया है और प्लस नॉट, देन वी विल गेट नॉर। अब हम नॉर गेट का सर्किट में यूज किए जाने वाला सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल होता है जनाब, सारा का सारा और गेट वाला सिंबल ही है, बस आगे आउटपुट वाली साइड पर हमने इन्वर्शन को शो करने के लिए एक छोटा सा सर्कल लगा देना है, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब मैं कंप्लीट आपको दिखा रहा हूं, और प्लस नॉट, और के आगे जो नॉट लगा हुआ है इसको सर्किट में शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसकी जगह 0 लगा देते हैं। तो ये था जनाब हमारे पास नॉर गेट। अब नीचे आपको तीसरे नंबर पे हेडिंग लिखी नजर आ रही है बूलियन अलजेब्रा। इसकी बूलियन अलजेब्रा की जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह की होगी? आपके पास आउटपुट को अगर मैं x से जाहिर कर दूं तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा और गेट की जो भी बूलियन एक्सप्रेशन थी उसको एज इट इज मैंने लिखा A प्लस B, और इसके ऊपर एक बड़ा सा बार लगा दिया। क्या शो करने के लिए? इन्वर्शन को शो करने के लिए। तो ये है बूलियन अलजेब्रा फॉर नॉर गेट। और एंड पे हम बात कर लेते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में हम ऐसा करते हैं, एक इनपुट A है, दूसरी इनपुट B है, और तीसरी जो साइड है, जो तीसरा कॉलम आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल में, दैट इज आउटपुट X। और X का फॉर्मूला भी आप देख रहे हैं, X किसके इक्वल होता है नॉर गेट में? A प्लस B सारे का बार। अब आप देखें सारी इनपुट की पॉसिबिलिटीज मैं लिख लेता हूं। देखें A भी 0, B भी 0, फिर A 0, B 1, फिर A 1, B 0, और फिर दोनों 1। अब आप गौर कीजिए, जब दोनों 0 होंगी तो 0 को 0 में ऐड करेंगे, यानी A प्लस B फाइंड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, और बाद में उसका बार लेंगे यानी उल्टा देंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर A 0 है और B 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और उल्टाने से क्या होगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर A 1 है और B 0 है, फिर भी ऐड करने पे 1 आएगा, और उल्टाने से क्या आएगा? 0। और फोर्थ नंबर पे दोनों अगर 1 है तो ऐड करने पे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 1 ही कंसीडर करेंगे, इसको भी 1 ही कहेंगे, और इसको फाइनली उल्टाएंगे तो आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। यह है ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट।
जिसमें हम देख सकते हैं कि आपको सिर्फ एक ही वक्त में आउटपुट 1 मिल रहा है जब दोनों इनपुट्स 0 पर है। अब ये तो हो गया जनाब नॉर गेट के बारे में। अब मैं आपको नॉर गेट के बारे में कुछ मजीद इजाफी बातें बताने लगा हूं। आपने गौर से इनको सुनना है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। इससे आगे भी एक गेट है जिसका नाम है नैंड गेट, जो अभी हम जाके अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको नॉर गेट के बारे में यही वाला पॉइंट बताने लगा हूं। यह बात याद रखें, नॉर और इससे अगले वाला जो गेट है नैंड, इन दोनों गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। और इनको यूनिवर्सल गेट कहने की रीजन यह है कि इन गेट्स की मदद से हम कोई भी बेसिक ऑपरेशन या कोई भी बेसिक गेट बना सकते हैं। अब मैं आपको यही मेथड बताने लगा हूं कि किस तरह से नॉर गेट की मदद से मैं नॉट गेट भी बना सकता हूं, मैं और गेट भी बना सकता हूं और मैं एंड ऑपरेशन भी हासिल कर सकता हूं। आप जरा इसके ट्रुथ टेबल पे देखें, गौर कीजिए। जब दोनों इनपुट 0 हैं तो गौर करें आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह जब दोनों इनपुट्स 1 हैं तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नॉर गेट में दोनों इनपुट्स को सिमिलर प्रोवाइड किया जाए, यानी या तो दोनों को 0 0 प्रोवाइड किया जाए तो आउटपुट उलट के आता है यानी 1 आता है। इसी तरह अगर दोनों को सिमिलर यानी 1 1 प्रोवाइड करूंगा तो आउटपुट अगेन उलट के आएगा यानी 0 आएगा। अब देखिएगा, मैं अलग से बॉक्स में ये वाले पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। अब देखें, आपको नॉर गेट का जो सर्किट में यूज किए जाने वाला सिंबल है वो आपको नजर आ रहा है, और इसमें दोनों इनपुट्स यानी उस तरफ ए और बी, मैं ऐसा करने लगा हूं, इन दोनों को एक वायर के थ्रू अटैच करके ज्वाइन करने लगा हूं, यानी इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। यानी अब मैं उस दूसरे टर्मिनल वाली साइड पे कोई भी इनपुट दूंगा वो इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे एक जैसी मिल जाएगी। फर्ज कर लें मैं दोनों 0 सप्लाई करता हूं, उस तरफ इनपुट 0 सप्लाई करता हूं, तो दोनों इनपुट्स पे ए पे भी 0 जाएगा और बी पे भी क्या जाएगा, 0, और 0 0 ऐड होकर उल्टाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यही आपको ट्रुथ टेबल से भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है आउटपुट पे आपको 1 मिल जाएगा। देखिए, हमने सप्लाई किया था इनपुट पे 0 और आउटपुट पर क्या मिला, 1। इसी तरह अगर मैं दोनों इनपुट्स पर 1 सप्लाई करता हूं तो 1 और 1 ऐड होकर 1 और उल्टाकर 0, आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0। तो क्या ये नॉट गेट का ऑपरेशन नहीं है, ये तो इन्वर्शन हो रही है, सीधी सीधी इन्वर्शन हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि अगर नॉर गेट की दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये नॉट गेट का काम करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इसकी दोनों इनपुट्स को ज्वाइन करके आपको शो कर रहा हूं और साथ ही इसके साथ मैंने नॉट ऑपरेशन लिख दिया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। अब मैं और गेट बनाने लगा हूं, गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले जनाब आपको उस तरफ नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे अब मैं बात कर रहा हूं, गौर से देखें, आपको नजर आ रहा है नॉर गेट। नॉर गेट जिसमें उस तरफ 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट का नाम ए है और दूसरी इनपुट का नाम क्या है, बी। और नॉर गेट सीधा सीधा क्या करता है, इनको ऐड करके उल्टाता है। तो जी इसकी आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी और ऊपर बार। ठीक है। अब इसके आगे मैं एक और नॉर गेट इस तरह लगा रहा हूं कि उसकी इनपुट्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। यानी ये कौन से गेट का काम कर रहा है, नॉट गेट का काम कर रहा है। मैंने नॉर गेट को इस तरह लगाया कि उन दोनों इनपुट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और अब इसने नॉट ऑपरेशन का काम करना शुरू कर दिया। अब गौर कीजिए, जो पीछे वाला नॉर गेट था उसकी आउटपुट पे हमें क्या मिला था,
ए प्लस बी का बार। ये वाला नॉट ऑपरेशन क्या करेगा, ये उसको फिर उल्टा देगा। यानी ए प्लस बी का पहले ही बार था, अब एक और बार आएगा तो समझे ये दोनों बार खत्म हो गए। ए प्लस बी को पहले ही नॉर गेट ने क्या किया था, उल्टाया था। अब इससे आगे जो मैंने नॉर गेट लगाया है, जो नॉट ऑपरेशन कर रहा है, ये उसको फर्दर उल्टा के फिर सीधा कर देगा। यानी आप इमेजिन करें आपको कोई उल्टाए और दोबारा उल्टाए तो फिर आप सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल यहां भी ऐसे ही है। तो इसलिए फाइनली आपको फाइनल आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। अब गौर कीजिए, सबसे पहले इनपुट पे क्या था, ए और बी था, और फाइनल आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। और ये तो और ऑपरेशन है। इसका मतलब है अगर दो नॉर गेट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया जाए तो हमें और ऑपरेशन मिलता है। ये भी मैं साइड पे साथ लिख देता हूं। और अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, गौर कीजिएगा। अब देखें हुआ क्या, मैं यहां पर तीसरे नंबर पे दो नॉर गेट्स यूज कर रहा हूं और दोनों नॉर गेट्स को मैंने इनपुट्स शॉर्ट करके यानी ज्वाइन करके यूज किया हुआ है। एक ऊपर वाला नॉर गेट है, उसकी भी इनपुट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया। नीचे वाला जो नॉर गेट है उसकी भी इनपुट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब आप इमेजिन करें ये दोनों नॉर गेट्स नॉट ऑपरेशन कर रहे हैं। अब दोनों को आपने उस तरफ इनपुट ए दे दी और नीचे फर्ज कर लें इनपुट आपने दे दी बी। जो ऊपर वाला नॉर ऑपरेशन है वो क्या करेगा, वो ए को उल्टा कर ए बार कर देगा क्योंकि नॉट ऑपरेशन है। इसी तरह नीचे वाला जो नॉट ऑपरेशन है वो भी यही काम करेगा, वो बी को उल्टा के बी बार कर देगा। अब ये दोनों जो आउटपुट आपको नजर आ रही है ना, इन दोनों को हमने तीसरे नॉर गेट को सप्लाई कर दी है एज इट इज। और जो थर्ड नॉर गेट आपको नजर आ रहा है ना, ये अपनी असली हालत में है, इसके साथ हमने कोई तब्दीली नहीं की। तो आपको आउटपुट पे इस वक्त तीसरे नंबर पे जो नॉर गेट नजर आ रहा है, इसको इनपुट पे क्या कुछ मिल रहा है, एक तो ए बार मिल रहा है और दूसरा बी बार मिल रहा है। ये क्या करेगा, ये ऐड करके उल्टाता है ना, तो इनको भी ऐड करके उल्टा देगा। यानी फाइनल आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार सारे का बार। ये आपको फाइनल ऑपरेशन, जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ये मिल गई है। अब मैं इसको चेक करता हूं कि ये कौन से गेट का काम कर रहा है। फाइनल फॉर्मूला कौन सा आया, ए बार प्लस बी बार सारे का बार। ऐसा करते हैं, इधर ही हम सॉल्व करते हैं और इमेजिन करते हैं कि ये किस गेट का ऑपरेशन बन रहा है। देखिए सबसे पहले हमने नॉट ऑपरेशन बना लिया, दूसरे नंबर पे और ऑपरेशन मैंने बना लिया। अब देखते हैं तीसरा ऑपरेशन कौन सा आ रहा है। देखिए ए और बी को फर्स्ट कर लें 0 0। अब इस फॉर्मूला में 0 0 को पुट करें, ए बार यानी 0 बार क्या बन जाएगा 1, बी बार यानी 0 बार क्या बन जाएगा, वो भी 1 बन जाएगा। 1 और 1 ऐड होकर भी 1 ही रहेंगे और फाइनली उल्टा के जो ऊपर बड़ा बार था वो इसको फिर उल्टा देगा यानी 0 कर देगा। क्लियर। अब देखिए मैं फर्ज करता हूं ए की जगह 0 और बी की जगह 1 पुट कर दें। ए बार यानी 0 का बार क्या हो जाएगा 1, दूसरी तरफ बी बार था 1 का बार क्या होगा 0। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, और फाइनल बार जब आप लेंगे तो आंसर क्या आएगा अगेन 0। इसी तरह अगर मैं b को 0 और a को 1 फर्ज कर लेता, 1 का बार 0, 0 का बार 1, दोनों को ऐड करने पे 1 और फाइनल बार लेने पर अगेन 0। इसका मतलब है पहली तीनों पॉसिबिलिटीज में आपको फाइनल आउटपुट क्या आ रही है 0। अब फर्ज कर लें मैं a को 1 और b को 1 कंसीडर कर लेता हूं। 1 का बार क्या होगा 0 और b भी 1 था, उस 1 का बार भी क्या होगा 0, 0 प्लस 0 0 और फाइनल बार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1।
और आप गौर करें ये कौन से ऑपरेशन का रिजल्ट आया है, कौन सा ट्रुथ टेबल है जो यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। ये तो एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल है जिसमें सिर्फ एक ही वक्त में आउटपुट 1 मिलता है जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। बाकी हर ऑप्शन में आउटपुट आपको क्या मिलती है, 0। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने नॉर गेट को 3 ऑपरेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले नॉट ऑपरेशन, फिर और ऑपरेशन और फिर एंड ऑपरेशन। तो यह था जनाब सारा कुछ नॉर गेट के बारे में। अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा साइड पे, या ऐसा करते हैं क्योंकि रश काफी हो गया, मैं इस स्क्रीन को आउट कर देता हूं। अब मैं यहां पर एक दूसरा ऑपरेशन, दूसरा गेट डिस्कस करने लगा हूं जिसका नाम है नैंड गेट। कैपिटल लेटर्स में NAND, नैंड गेट। और इसके भी नाम से आपको समझ आ रही होगी कि ये एंड गेट का इनवर्स है, यानी एंड को आपने नॉट करना है। एंड ऑपरेशन के आगे नॉट ऑपरेशन करना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नैंड गेट या नैंड ऑपरेशन। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। फर्ज कर लें यहां पर आपको एंड गेट नजर आ रहा है जिसकी 2 इनपुट्स हैं A और B। इसके आगे मैं एक नॉट गेट लगा देता हूं। कौन सा गेट, नॉट गेट। अब एंड गेट ने क्या करना होता है बताएं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। A और B को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे क्या दे देगा, A इंटू B, यानी A डॉट B। उसके आगे जो नॉट लगा हुआ है ये बेचारे A डॉट B को क्या करेगा, उल्टा देगा, यानी A डॉट B का बार। और ये जो फाइनल फॉर्मूला आपके सामने आया है ना, यही है नैंड ऑपरेशन। यानी मैं कह सकता हूं कि नैंड ऑपरेशन में आपने क्या करना है, आपने एंड ऑपरेशन का नॉट करना है। नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड इज कॉल्ड नैंड। और यहां पर अभी हमें पता भी चलेगा, ट्रुथ टेबल जब हम बनाएंगे इस गेट का, हमें पता यह चलेगा कि यह गेट सिर्फ एक ही सूरत में 0 आउटपुट देता है, जब सारी इनपुट्स 1 हो। बाकी हर ऑप्शन में आपको 1 आउटपुट मिलेगा। सो NAND गेट गिव्स ओनली आउटपुट 0 या लो ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर एट 1। अब हम इसका सिंबल भी देख लेते हैं। इसका सिंबल जो है वो बिल्कुल एंड गेट के सिंबल जैसा ही है, बस हमने क्या करना है, इन्वर्शन को शो करने के लिए एंड गेट के आगे आउटपुट वाली साइड पर हमने एक छोटा सा सर्कल लगा देना है, यानी एक बबल लगा देना है। दिस बबल रिप्रेजेंट्स इन्वर्शन। तो आपको मैं यहां पर एक तो दिखा रहा हूं कि एंड और नॉट को ज्वाइन किया हुआ है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है दिस इज इक्विवेलेंट टू जो दूसरा आपको नैंड गेट का असली सिंबल नजर आ रहा है, ये इसके इक्विवेलेंट है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा अभी हम बना भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग हेडिंग में लिख देता हूं। नैंड गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होगा, अगर मैं आउटपुट को कैपिटल X के साथ जाहिर कर लेता हूं, तो देखें A और B जो 2 इनपुट्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करना है। ये कौन कर रहा है, एंड गेट कर रहा है। और इसको बाद में उल्टाना है, ऊपर आप बड़ा बार लगा दें, A इंटू B बार। दिस इज द बूलियन अलजेब्रा ऑफ नैंड गेट। अब हम बनाने लगे हैं ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल में A, B और X ये आउटपुट आपको नजर आ रही है। और आउटपुट का फॉर्मूला अभी हमने बनाया भी था, जो क्या था, A डॉट B सारे का बार। अब सारी इनपुट की पॉसिबिलिटीज पहले ही लिख लेते हैं। देखें A और B 0 0, फिर A0 B1, फिर A1 B0 और फिर दोनों 1। अब नैंड गेट ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उल्टाना है। बस ये याद रखें, मल्टीप्लाई करके उल्टाना है। तो 0 0 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 उल्टा के 1, पहले नंबर पे 1 आ गया। 0 1 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके 0 उल्टा के 1, दूसरे नंबर पर भी 1 आ गया। और फिर 1 0 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके 0 और उल्टा के फिर 1, आउटपुट पे अभी भी 1 आ गया। और जब दोनों इनपुट्स 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1, और फाइनल उल्टा के क्या आएगा, 0। बात खत्म।
आप गौर करें, इसके ट्रुथ टेबल में सिर्फ एक ही वक्त में आउटपुट 0 आ रहा है, जब सारे के सारे इनपुट्स ए और बी दोनों 1 है। बाकी हर ऑप्शन पे आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये तो था जनाब नैंड गेट के बारे में सारा कुछ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको नॉर गेट के बारे में अलग बॉक्स में 3 पॉइंट्स समझाए थे, सेम वैसे ही 3 पॉइंट्स यहां पर हम नैंड गेट में भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो नैंड गेट है ना, इसे भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नॉर गेट और नैंड गेट, बोथ गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, और इसकी रीजन वही है कि इन दोनों में से कोई भी गेट यूज करके हम कोई भी बेसिक ऑपरेशन बना सकते हैं, यानी नॉट ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। अब हम बात करने लगे हैं नैंड गेट को। सबसे पहले अलग बॉक्स में आपको नजर आ रहा है, मैं यहां पर नॉट ऑपरेशन बनाने लगा हूं। आप इसके ट्रुथ टेबल पे देखें, जब दोनों इनपुट्स 0 थी तो आउटपुट क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। और जब दोनों इनपुट्स 1 थी तो आउटपुट क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। इसका मतलब है इस गेट की भी इनपुट्स को अगर आप इकट्ठा कर दें, सेम कर दें, तो आपको आउटपुट पर इन्वर्शन का ऑपरेशन मिलेगा, यानी उलट के आंसर आएगा। तो यहां भी मैं ऐसे ही करता हूं। आप गौर करें, अगर मैं नैंड गेट का जो दोनों इनपुट्स वाली साइड है उसको इकट्ठा करके एक ही इनपुट सप्लाई कर देता हूं, तो आपको आउटपुट पे नॉट ऑपरेशन मिलना शुरू हो जाएगा। देखें कैसे, अगर मैं इनपुट पर 0 देता हूं तो दोनों इनपुट्स पे 0 मिलेगा, और नैंड ने क्या करना है? मल्टीप्लाई करके उल्टाना है। तो ये इन 0 0 को मल्टीप्लाई करके 0 और उल्टा के 1 आ जाएगा। सेम यही चीज हमें ट्रुथ टेबल में भी नजर आ रही है। इसी तरह अगर मैं इनपुट पर 1 दूंगा तो दोनों इनपुट्स पर 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, और उल्टा कर क्या होगा? 0। और यही चीज हमें ट्रुथ टेबल में भी नजर आ रही है। सो वी कैन से दैट इफ 2 इनपुट्स ऑफ NAND gate are joined together, then it will behave as NOT gate, या we will get NOT operation। तो ये तो एक पॉइंट आपके पास आ गया, NOT ऑपरेशन में इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अब मैं इसकी मदद से AND ऑपरेशन बनाने लगा हूं। कौन सा ऑपरेशन? AND ऑपरेशन। जैसे आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले नॉर गेट्स, 2 नॉर गेट्स को यूज करके मैंने और ऑपरेशन बनाया था। यहां भी 2 एंड गेट, नैंड गेट्स को यूज करके मैं एंड ऑपरेशन बनाने लगा हूं। और से देखिएगा, सबसे पहले उस तरफ आपको नैंड गेट अपनी असली हालत में नजर आ रहा है, जिसमें एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है, और आउटपुट पे ये क्या करेगा? ये इनको मल्टीप्लाई करके उल्टा देगा, यानी ए डॉट बी और सारे का बाहर। इसके आगे मैंने एक और नैंड गेट इस तरह से लगाया है कि मैं उसकी दोनों इनपुट्स को इकट्ठा कर दिया मैंने। ठीक है, यानी ये जो दूसरे वाला नैंड गेट है ये तो नॉट ऑपरेशन कर रहा है, यानी इसने सिंपली उल्टाना है। इसको क्या मिला इनपुट के तौर पे? वो जो पहले नैंड गेट का आउटपुट था वो इसको इनपुट के तौर पे मिला, और वो क्या था? ए डॉट बी का बार। ये उसको दोबारा उल्टाकर बार खत्म कर देगा, यानी आपको फाइनल आउटपुट पर क्या मिलेगा? ए डॉट बी या ए इंटू बी। और ए डॉट बी या ए इंटू बी कौन सा ऑपरेशन है? ये तो एंड ऑपरेशन है। इसका मतलब है ये जो 2 नैंड गेट्स हैं, इन्होंने एंड गेट या एंड ऑपरेशन की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं, जहां मैं और ऑपरेशन हासिल करूंगा। इससे पहले आपको याद है मैंने 3 नॉर गेट्स को यूज करके एंड ऑपरेशन बनाया था। अब मैं 3 नैंड गेट्स को यूज करके और ऑपरेशन बनाने लगा हूं। गौर से देखते जाएं। अब देखिए, आपको सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं तीसरे पॉइंट की अब मैं बात कर रहा हूं। ऊपर और नीचे मैं 2 नैंड गेट लगा देता हूं, सर्किट सिंबल जो आपको नजर आ रहे हैं, और इनको मैंने इस तरह लगाना है कि इनकी इनपुट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया हुआ है, यानी ऊपर वाले नैंड गेट की भी दोनों इनपुट्स इकट्ठी की हुई हैं और नीचे वाले नैंड गेट की भी दोनों इनपुट्स को इकट्ठा किया हुआ है। अब फर्ज कर लें ऊपर जो फाइनल इनपुट आप सप्लाई कर रहे हैं दैट इज ए, और नीचे जो इनपुट आप सप्लाई कर रहे हैं दैट इज बी।
अब ये दोनों नैंड गेट इस वक्त नॉट ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि मैंने दोनों की इनपुट्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो आपको जो उस तरफ ए था वो इस तरफ आउटपुट पर क्या बनकर मिलेगा, ए बार बनकर मिलेगा। इसी तरह जो उस तरफ बी था वो आउटपुट पर क्या बनकर मिलेगा, बी बार बनकर मिलेगा। इन दोनों आउटपुट्स को मैंने इनपुट के तौर पे यूज करना है एक तीसरे नैंड गेट के लिए, और जो तीसरा नैंड गेट है ना वो पूरा का पूरा अपनी असली हालत में है, उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। अब देखें हो क्या रहा है, ये जो थर्ड नैंड गेट है इसको इनपुट के तौर पे ऊपर ए बार और नीचे इनपुट के तौर पे बी बार मिला है। नैंड गेट ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके उल्टाना होता है। तो वो क्या करेगा, ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करेगा और फाइनली उल्टा देगा। यानी आपको इस तरफ क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार और सारे के ऊपर इकट्ठा बार। ये जो बड़ा बार है जो सबके ऊपर आ रहा है ये किसने की है, ये इस तीसरे नैंड गेट ने की है क्योंकि इसने मल्टीप्लाई करके उल्टाना होता है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, फाइनल जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, अब मैं प्रूव करूंगा कि ये और ऑपरेशन की तरह का रिजल्ट देगा। और ऑपरेशन में क्या होता है, सिंपल ऐड होते हैं ना, यानी प्लस का सिंबल होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ऐसा करते हैं, पहले दोनों इनपुट्स ए और बी 0 0 कंसीडर कर लेते हैं। देखें ए भी 0 बी भी 0। ए बार 0 का बार क्या होगा 1, दूसरी तरफ बी बार था वो भी 0 था, 0 का बार वो भी 1, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 फिर 1, और फाइनल बार को सॉल्व करने के लिए 1 को उल्टाना पड़ेगा और फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0। और अगर a 0 है और b 1 है तो a का 0 a बार की वजह से उलट के 1 हो जाएगा, b का 0 b बार की वजह से उलट के 0 हो जाएगा, I mean 1 हो जाएगा। b का 1 था, b का 1 उलट के 0 हो जाएगा, यानी एक 1 है दूसरा 0 है। a बार फर्ज कर ले 1 आ गया और b बार क्या है 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 0, और फिर ऐड कर उल्टा के फाइनल बार जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। यानी जब a 1 है और b 0 है या b 1 है और a 0 है, इन दोनों सूरतों में आपको आउटपुट पर 1 ही मिलेगा। सॉल्व करके देख लें। इसी तरह अगर a और b दोनों 1 होते, यानी a भी 1 है b भी 1 है, a बार की वजह से 1 उल्टा दें 0 हो जाएगा, b बार की वजह से दूसरे 1 को भी उल्टा दें वो भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 और फाइनल बार उल्टाकर 1। इसका मतलब है आपको आउटपुट पर सिर्फ a की सूरत में 0 मिल रहा है जब दोनों इनपुट्स 0 थी, अदरवाइज बाकी हर ऑप्शन के लिए आपको आउटपुट पर 1 मिल रहा है, और ये और ऑपरेशन है। सो वी कैन से दैट three NAND gates if connected in this way behaves as OR operation। तो ये था जनाब NAND गेट के बारे में सारा कुछ। अब मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर NOR गेट और NAND गेट दोनों का कंपैरिजन दिखा रहा हूं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले तक इन दोनों को डिस्कस किया। अब ऐसा करते हैं, मजीद 2 गेट्स हैं, इनको एक्सक्लूसिव गेट्स कहते हैं। अब मैं उनकी बात करने लगा हूं। इसमें से जो पहला एक्सक्लूसिव गेट है इसका नाम है एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट। सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव OR गेट के बारे में हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि एक्सक्लूसिव OR गेट जो है ना ये करता क्या है। आगे चल के हम ट्रुथ टेबल में भी यही बात साबित करेंगे जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। एक्सक्लूसिव OR गेट असल में आउटपुट पर 0 देता है हर उस पॉसिबिलिटी के लिए जब सारी इनपुट्स जो है ना या तो 0 हो या 1 हो। यानी एक्सक्लूसिव OR गेट गिव्स 0 एज एन आउटपुट इफ ऑल द इनपुट्स आर 0 और ऑल द इनपुट्स आर एट 1। ये चीज आप याद रख लें, आगे चल के ट्रुथ टेबल में भी हम यही बात साबित करेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्सक्लूसिव OR गेट जो है ना उसका बूलियन अलजेब्रा। इसका जो बूलियन अलजेब्रा है ना वो सामने मैं लिखवा भी देता हूं।
अगर मैं आउटपुट के लिए x यूज करूं और इनपुट्स के लिए a और b एज एन इनपुट यूज करूं, तो मेरे पास आउटपुट x का जो फॉर्मूला है ना, ये बनता है a इंटू बी बार प्लस a बार इंटू b। अब गौर करें, ये तो काफी बड़ा बूलियन अलजेब्रा है, काफी बड़ा फॉर्मूला बन गया। मैं इसको स्टेप वाइज आपको बताता हूं कि असल में हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये काफी सारे गेट्स को मिक्स करके आएगा आंसर, एंड और नॉट सारे गेट्स यूज होंगे। साथ ही मैं आपको इसका जो सर्किट में यूज किया जाने वाला सिंबल है एक्सक्लूसिव और गेट का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप गौर करें, इसमें सारा का सारा सिंबल और गेट जैसा ही है, बस एक थोड़ी सी तब्दीली हमने ये की है कि इनपुट्स वाली साइड पर एक एक्स्ट्रा कर्व्ड लाइन लगाई हुई है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब अगर इनपुट्स में से एक इनपुट को मैं ए और दूसरे को बी का नाम दूं, तो आउटपुट पे आपको क्या नजर आ रहा है? एक्स। तो ये था सर्किट में यूज किया जाने वाला सिंबल, और साथ मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन भी दिखा दी। अब जरा बूलियन एक्सप्रेशन पे जरा फोकस करें। मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा बूलियन एक्सप्रेशन हम कौन कौन से गेट को यूज करके हासिल करेंगे। अब गौर करें, ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी बार है, यानी बी का उलट। अब बी को आप कैसे उल्टाएंगे? नॉट गेट की मदद से। तो मैं बी बार के नीचे एक लाइन लगा के आपको शो कर देता हूं कि यहां कौन सा गेट यूज करेंगे? नॉट गेट, NOT। अब गौर करें, जब ए और बी बार हमारे पास आ जाएंगे तो आगे इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इनके दरमियान डॉट नजर आ रहा है ना आपको, और मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कौन सा गेट करता है? एंड गेट। तो इनके इर्द गिर्द आपको एक छोटा सा डॉटेड लाइन में बॉक्स नजर आ रहा है, और लाइन लगा के मैंने शो कर दिया है कि ये कौन सा गेट यूज करने से आएगा? एंड गेट, AND। अब हम आते हैं सेकंड टर्म की तरफ। सेकंड टर्म में क्या लिखा हुआ था? ए बार डॉट बी। ए बार कैसे हासिल करेंगे? लाइन लगा के हम लिख लेते हैं नॉट गेट, यहां पर भी नॉट गेट यूज करेंगे। उसके बाद ए बार का जो आंसर आएगा उसको और बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कौन सा गेट करता है? एंड गेट। तो वहां भी मैंने एंड लिख दिया, शो कर दिया, ताकि आपको याद रहे कि यहां पर कौन सा गेट यूज होना चाहिए। और फाइनली इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। दरमियान में प्लस लगा हुआ है, सिंपल प्लस, सिंपल एडिशन कौन सा गेट करता है? और गेट। तो प्लस के साथ लाइन लगा के मैंने और लिख दिया। आपको पता चल गया कि इस वक्त हम कितने गेट्स यूज करेंगे तो हमें एक्सक्लूसिव और गेट का ऑपरेशन मिलेगा। गौर से सुने, 2 नॉट गेट है, 2 एंड गेट्स हैं, और एक और गेट है। यानी हम तीनों बेसिक गेट्स यूज कर रहे हैं, जिनकी टोटल तादाद कितनी है? 5। इनमें से 2 एंड गेट्स हैं, 2 नॉट गेट्स हैं, और एक और गेट है। यह आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। फर्ज कर लें आपको एमसीक्यू पे वो ये पूछता है कि ये वाला जो बूलियन अलजेब्रा है, इसको परफॉर्म करने के लिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गेट्स आर रिक्वायर्ड? तो आप कहेंगे ऑल 3 बेसिक काइंड्स ऑफ गेट्स आर रिक्वायर्ड। फिर अगर वो आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ गेट्स, कितनी तादाद में चाहिए, तो आप कहेंगे 5। अगर आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी एंड गेट्स आर यूज्ड, तो आप कहेंगे 2 एंड गेट्स। हाउ मेनी और गेट्स, आप कहेंगे 1 और गेट। हाउ मेनी नॉट गेट, तो आप कहेंगे 2 नॉट गेट्स। अब हम इसका ऑपरेशन बनाने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम सिंबल्स को ही इस्तेमाल करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये जो गेट्स हैं, हमने सिर्फ यहां पर ये देखना है एफएससी लेवल पर कि ये गेट्स क्या करते हैं। हमने इनके डिटेल में सर्किट डायग्राम, इनके अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखना। हमने सिर्फ सर्किट में यूज किए जाने वाले सिंबल को देखना है, ब्लॉक डायग्राम्स को यूज करना है, ताकि हमें सिर्फ इनके ऑपरेशंस का पता चले, इनकी वर्किंग का पता ना चले। वर्किंग हायर स्टडीज में, बीएससी लेवल पे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम उस तरफ इनपुट ए और इनपुट बी को शो कर देते हैं। अब ऊपर बूलियन अलजेब्रा में देखें, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बी बार, बी बार। तो ऐसा करता हूं, ये जो नीचे वाला बी है ना, इससे एक वायर निकालता हूं ऊपर की तरफ,
और उसको ए वाली जो वायर है ना उसके पैरेलल कर देता हूं, और जो ऊपर मैंने बी से वायर लाया हूं ना, बी वाली वायर के आगे जो ऊपर मैं लेके आया हूं, इसके आगे मैं नॉट गेट लगा देता हूं ताकि मुझे बी का उलट मिल जाए, बी बार। अब आप देखें, नॉट गेट के उस तरफ बी था और इस तरफ क्या बन गया, बी बार। अब ऊपर आपको ए भी नजर आ रहा है और बी बार भी नजर आ रहा है, नीचे क्या था, बी। अब सेकंड टर्म में देखें, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, बूलियन अलजेब्रा में देखें, ए बार। इसका मतलब है ए से भी एक वायर उधारी लानी पड़ेगी और उसको नीचे लाना पड़ेगा, इस चीज का ख्याल करते हुए कि वो किसी दूसरी वायर के साथ टच ना करे, और नीचे इसको मैं बी के पैरेलल लाता जाऊंगा, और साथ ही ए से जो वायर मैं लाया हूं ना उसके आगे मैंने नॉट गेट लगा दी है ताकि वो ए को क्या कर दे, ए बार कर दे। अब नीचे बी भी आपको सीधा नजर आ रहा है और बी के साथ साथ ए बार वाली लाइन या ए बार वाली वायर भी आपको नजर आ रही है। अब इस वक्त टोटल 4 टर्मिनल्स हैं जो इस वक्त मेरे तक पहुंचे हुए हैं, जिनमें से सबसे ऊपर वाले टर्मिनल में ए है, उससे नीचे वाले टर्मिनल में बी बार है, और उससे नीचे थर्ड जो टर्मिनल है उसमें ए बार है, और सबसे फोर्थ जो नंबर पे टर्मिनल है वहां पर बी है। अब क्या करना है, अब ऊपर वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा गेट होता है, एंड गेट। तो मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों के सामने 2 एंड गेट लगा देता हूं, एक एंड गेट ऊपर आ गया, एक एंड गेट नीचे आ गया। एंड गेट क्या करता है, सिंपली मल्टीप्लाई करता है। एंड गेट की इनपुट पे क्या मिला था, ऊपर वाली साइड पे ए और बी बार मिला था, वो इनको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, ए डॉट बी बार। और नीचे वाले एंड गेट को इनपुट के तौर पे क्या मिला था, ए बार और बी, वो भी इनको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, ए बार इंटू बी। अब आपको इस वक्त जो 2 आउटपुट्स नजर आ रही हैं, इनमें से एक आउटपुट है ए इंटू बी बार और दूसरी आउटपुट है ए बार इंटू बी। इन दोनों को हम एज एन इनपुट किसे सप्लाई कर देंगे, और गेट को, ताकि वो इनको ऐड कर दे और हमारा बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए इन दोनों को हम और गेट को सप्लाई कर देते हैं। और गेट क्या करेगा, इन दोनों को जो हमने एज एन इनपुट उसको सप्लाई की है वो इनको ऐड कर देगा। आपको फाइनल जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो है ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, और यही है एक्सक्लूसिव और गेट का बूलियन अलजेब्रा जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था। अब हम जनाब इसका ट्रूथ टेबल बनाने लगे। जरा गौर से देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट की समझ आए। ट्रूथ टेबल में सबसे पहले तो हम ए और बी की इनपुट की पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। ए और बी में सबसे पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अब मैं 0 और 0, ए और बी को 0 0 लिया और उनको कंसीडर करने लगा हूं। गौर से देखिएगा, देखें बूलियन अलजेब्रा में ए इंटू बी बार था, बी क्या है इस वक्त 0 है, बी बार करना होगा तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, ए क्या था 0 था, 0 इंटू 1 क्या होगा 0। अब दूसरी टर्म की तरफ आते हैं, पहली टर्म तो 0 हो गई, दूसरी टर्म में क्या होगा, दूसरी टर्म में था ए बार इंटू बी। अब ए क्या था 0, 0 को उल्टा के क्या होगा 1, और बी क्या था 0, 0 और 1 मल्टीप्लाई होकर 0। तो फाइनली 0 और 0 ऐड होकर भी आंसर के तौर पर 0 ही देंगे। तो सबसे पहली आउटपुट आपको मिल गई 0। अब हम बात करने लगे जब a 0 हो और b 1 हो। अब फिर आते हैं बूलियन अलजेब्रा वाले फॉर्मूला पे। इस वक्त a 0 है और b क्या है 1। सबसे पहली टर्म क्या थी a इंटू बी बार, b बार, b क्या है 1 है, 1 का बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। a तो पहले ही 0 था, 0 इंटू 0 क्या हो गया 0। पहली टर्म आपके पास 0 आ गई। दूसरी टर्म में आपके पास था a बार इंटू बी। अब a इस वक्त क्या था 0, 0 को उल्टाएंगे तो क्या होगा 1, b तो पहले ही 1 था, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो इसका मतलब है पहली टर्म में 0 मिला, सेकंड टर्म में 1 मिला, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप a को 1 और b को 0 कर देंगे ना, फिर भी आउटपुट पे 1 ही आएगा। यानी कोई एक इनपुट अगर 0 है और दूसरी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट पर 1 मिलेगा। तो तीसरी आउटपुट भी हम 1 लिख लेते हैं।
अब बात करते हैं फोर्थ आउटपुट की, जिसमें दोनों इनपुट्स 1 है। तो आप फॉर्मूला में गौर करें, जब कोई दोनों इनपुट सेम होंगी, यानी इस वक्त 1 है, तो a इंटू बी बार है, b बार यानी 1 का बार, उल्टा के 0, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और दूसरी टर्म में a के बार की वजह से 0 आ जाएगा, तो 0 उधर भी 0, इधर भी 0, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर 0। तो फोर्थ आउटपुट भी आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो यह था जनाब एक्सक्लूसिव ऑर गेट। अब मैं ऐसा करता हूं, एक्सक्लूसिव ऑर गेट में जो कुछ हमने यहां पर सीखा है, इसको मैं इसी स्क्रीन पे एक साइड पे एक कॉलम के तौर पे सामने आपको दिखा रहा हूं, और यहां पर अब मैं दूसरा एक्सक्लूसिव गेट डिस्कस करने लगा हूं, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट की डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा था कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट में आउटपुट सिर्फ कब 0 मिलेगी, आउटपुट कब कब 0 मिलेगी, जब सारी इनपुट्स या तो 0 होंगी या सारी इनपुट्स क्या होंगी, 1 होंगी। यहां पर उलट है, आप यूं समझ लें कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट के आगे नॉट कर देंगे ना, यानी उसको भी उल्टा देंगे, तो आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सामने वो भी शो कर दिया ताकि आपको पता चले उसी को हम उल्टा रहे हैं यहां पे, और ये तो 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। असली चीज वो थी जो आपने सीख ली है। यानी अब सिर्फ हमने क्या करना है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट को उल्टा देना है, सिंपल। एक्सक्लूसिव ऑर गेट के आगे नॉट कर देना है। तो अगर एक्सक्लूसिव ऑर गेट सारी 0 इनपुट और सारी 1 इनपुट्स के लिए आपको 0 दे रहा था, तो ये क्या करेगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट आपको सारी 0 या सारी 1 इनपुट्स के लिए आउटपुट पर 0 की बजाय क्या देगा, 1। और उसके ट्रुथ टेबल में आपको सारी डिफरेंट इनपुट्स के लिए 1 मिल रहा था, यहां पर सारी डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपको 0 मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, आपको इसका सर्किट में यूज किया जाने वाला सिंबल भी बता देता हूं। एक्सक्लूसिव नॉर गेट के सिंबल को ही यहां पर लिख दें, सिर्फ आउटपुट वाली साइड पर एक छोटा सा बबल लगा दें, बाकी सारा कुछ सेम है। बूलियन अलजेब्रा भी सेम वही वाला उठा के यहां रख देते हैं, और सिर्फ क्या करना है, इस बूलियन अलजेब्रा के फाइनल रिजल्ट को उल्टाना है ना आपने, तो एक ऊपर बड़ा सा बार लगा दें, सिंपल। और जो उसका ट्रुथ टेबल है या जो उसका हमने सर्किट बनाया था, उस सर्किट को यहां पर सेम वही सर्किट में शो कर देता हूं। सिर्फ क्या करना है, जो आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा था ना, उसके आगे छोटा सा बबल लगा दे। बबल क्या करता है, बबल किसको शो करता है, इन्वर्शन को शो करता है। देखिए सारा सर्किट वही है, सिर्फ आउटपुट पे आपने एक बबल शो किया है, जिसका मतलब है इन्वर्शन, जो हमें बूलियन अलजेब्रा से भी नजर आ रहा है। और ट्रुथ टेबल भी सारा का सारा वही है। आप उसी ट्रुथ टेबल को यहां लाकर आउटपुट्स को सिर्फ उल्टा दें। उसमें पहली आउटपुट 0 थी, दूसरी और तीसरी आउटपुट 1 1 थी, और चौथी आउटपुट भी 0 थी। यहां पर पहली 1 है, दूसरी और तीसरी 0 है, और फोर्थ आउटपुट 1 है। वहां पर सिमिलर इनपुट्स के लिए आउटपुट 0 और डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 आ रहा था। यहां पर सिमिलर इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 और डिफरेंट के लिए 0 आएगा, बात खत्म। तो यह था हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। आज के लेक्चर में हमने 4 गेट्स पढ़े हैं, जिसमें नॉर, नैंड, और फिर हमने एक्सक्लूसिव और फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट डिस्कस किया।